नमस्कार प्रिय विद्यार्थीगण। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे व्यंजन संधि को। ठीक है, व्यंजन संधि को पढ़ेंगे इस वीडियो में और एक ट्रिक के द्वारा हम लोग पढ़ेंगे। बहुत आसान हो जाएगा, ट्रिक से पढ़ेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। व्यंजन संधि एकदम आसान हो जाएगी, कोई समस्या ही नहीं आएगी आप सबको व्यंजन संधि में। तो देखिए, हम चल रहे हैं बताने और एक ट्रिक के द्वारा। ट्रिक से अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। व्यंजन संधि को शुरू करने चल रहे हैं। तो व्यंजन संधि, अगर व्यंजन वर्ण के बाद कोई व्यंजन आए या व्यंजन के बाद स्वर आए या स्वर के बाद व्यंजन आए तो इससे जो विकार उत्पन्न होता है तो इसी को क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि का मतलब जब दो वर्ण मिलते हैं, जो दो ध्वनियाँ जब मिलती हैं, पहले शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द का प्रथम जब वर्ण मिलते हैं, ध्वनियाँ मिलती हैं तो एक विकार उत्पन्न होता है। लेकिन जो ध्वनियाँ दोनों मिलती हैं तो या तो व्यंजन प्लस व्यंजन रहेंगी या व्यंजन प्लस स्वर या स्वर प्लस व्यंजन, इतने ये सभी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, व्यंजन प्लस व्यंजन। तो यहाँ उदाहरण दिया गया है, षट धन यंत्र। यहाँ ट जो है ये व्यंजन है, ये भी यहाँ व्यंजन है। तो व्यंजन प्लस व्यंजन से मिला है यहाँ पर। तो व्यंजन संधि में यही होता है, व्यंजन प्लस व्यंजन भी हो सकता है, व्यंजन प्लस स्वर भी हो सकता है, स्वर प्लस स्वर और प्लस व्यंजन भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ व्यंजन प्लस व्यंजन है। और यहाँ पर देखिए, वाक धन इसका यहाँ व्यंजन है और यहाँ ई स्वर है। तो व्यंजन प्लस स्वर से यहाँ योग हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, आधन छादन। आ तो स्वर है और छादन में छा जो है, छ है जो व्यंजन है। कहने का मतलब स्वर प्लस व्यंजन यहाँ है। ठीक है, तो आगे चलते हैं और ट्रिक को देखते हैं। ट्रिक से पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए ट्रिक क्या है। प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में बदलना। कहने का मतलब पहला वर्ण बदलकर पांचवा वर्ण हो जाता है, पांचवा अक्षर हो जाता है। पहला बदलकर पांचवा अक्षर हो जाता है। ठीक है, तो कैसे होता है देखते हैं। तो यहाँ देखिए, एक ट्रिक से बताया गया है। एक है, उसके नीचे हलंत है। कहने का मतलब पहला वर्ण के नीचे अगर हलंत है, एक के नीचे यहाँ हलंत दिखाया गया है आपको, तो एक के नीचे हलंत, इसका मतलब एक मतलब यहाँ है पहला वर्ण से, मतलब इसका तात्पर्य है पहला वर्ण। पहला वर्ण मतलब जैसे यहाँ देखिए, ये देख लेंगे तो समझ जाएंगे। ये सभी पहले वर्ण हैं, ये सभी क्या हैं? पहले वर्ण हैं। ये दूसरे हैं, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण और चौथा वर्ण ये है, ये पंचम वर्ण, पांचवा वर्ण। ठीक है, तो एक के नीचे हलंत का मतलब पहला वर्ण के नीचे अगर हलंत लगा है प्लस पांचवा वर्ण आता है। पांचवा वर्ण मतलब ये सभी हैं। एक के नीचे हलंत, इसका मतलब पहला वर्ण के नीचे हलंत है, पहले वर्ण के नीचे हलंत है प्लस पांचवा वर्ण। पांचवा वर्ण का मतलब पंचमाक्षर, जैसे अंग, इ, ड़, न, म, ये पांचवा अक्षर है। ठीक है, तो पहले वर्ण के नीचे हलंत है प्लस पांचवा वर्ण आता है, तो ये बदलकर पांचवा अक्षर हो जाएगा। पांचवा कौन हो जाएगा? ये पहला अक्षर, मतलब उसी लाइन के पांचवा अक्षर हो जाएगा, अपनी ही पंक्ति के पांचवा अक्षर हो जाएगा। जैसे क है तो क बदल जाएगा तो अंग हो जाएगा। ठीक है, अपने ही लाइन में बदलेगा, अपने ही वर्ग में बदलेगा। ठीक है, तो उदाहरण देख लेते हैं एक बार और। इसको देखिए, एक के नीचे हलंत मतलब पहले के नीचे अगर हलंत है प्लस पांचवा वर्ण आता है, मतलब दूसरे शब्द में पहला जब जोड़ते हैं, संधि करते हैं तो पांचवा वर्ण आता है, तो जो चेंजिंग होगी, जो बदलेगा, तो पांचवा अक्षर हो जाएगा, लेकिन अपने ही पंक्ति का। ठीक है, तो देख लेते हैं अब।
जैसे जैसे देखिए यहाँ पे सत धन मुख, सत धन मुख, सत यहाँ त जो है पहला वर्ण है, मतलब त थ द ध में पहला वर्ण है, कहने का मतलब पहले के नीचे हलंत, मतलब त के नीचे हलंत हलंत लगा है, प्लस म है। म क्या है, पांचवा अक्षर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, त बदल जाएगा पांचवें अक्षर में, पांचवें अक्षर में बदलेगा तो पांचवें अपने ही लाइन के पांचवें अक्षर में त बदलेगा, तो त में पांचवा अक्षर क्या होता है, त थ द ध न, तो न में बदल गया, तो यहाँ क्या हो गया, न हो गया। सत धनमुख बराबर सन्मुख, यहाँ न कैसे आ गया, क्योंकि ये जो हलंत वाला है ये अपने ही लाइन के अंतिम पांचवें अक्षर में बदल जाता है, ठीक है। तो क्या हो गया, ये सत धनमुख बराबर सन्मुख। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, उत धन नायक, त जो है पहला वर्ण है, त थ द ध न में मतलब पहला त है, और ये यहाँ न जो है मतलब न पांचवा है, ठीक है। नायक में न जो है पांचवा अक्षर है ना, तो त जो है पंचमाक्षर में भी बदल जाएगा। त या ऊपर नियम पढ़े थे ना, पहले के नीचे अगर हलंत है तो पांचवें में बदल जाता है, लेकिन अपनी ही लाइन के। तो त जो है त थ द ध न बन जाएगा, कहने मतलब उत धन नायक बराबर उन्नायक। आधा न जो है ए वाला हो गया, और यहाँ जो ना है तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। उत धन नायक बराबर उन्नायक। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, हमें विश्वास है। तो और उदाहरण देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे षट धन मुख, षट धन मुख ट है, ट किसमें है, ट ठ ड ढ अड़ में ट पहला है, तो पहला बदल जाएगा पांचवें में, तो ट का पांचवा कौन होगा ट ठ ड ढ अड़, अड़ होगा। तो षट धनमुख बराबर षणमुख, यहाँ अड़ आ गया कि नहीं आ गया बीच में, षणमुख हो गया, ठीक है। पांचवें में बदलता है। ट्रिक पढ़े हैं आप ऊपर भी जो देखे हैं, तो पहला पांचवें में बदलता है, तो पांचवा अड़ होगा, तो अड़ हो गया आधा, ठीक है। और चौथा उदाहरण देखते हैं, सठ धन मास, ट पांचवें में बदलेगा तो क्या होगा, ट ठ ड ढ अड़, षडमास। पांचवा उदाहरण देखते हैं, उत धन नति, त जब बदलेगा अंतिम पांचवें में, तो त थ द ध न में बदलेगा तो उन्नति होगा, कहने मतलब ये आधा न हो जाएगा, यहाँ पूरा न है तो उन्नति हो गया, ठीक है। तो यही था नियम, जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, हमें पूर्ण विश्वास है। और ये आप लोग एक ट्रिक के द्वारा पढ़े हैं, तो ट्रिक से पढ़ने में बहुत सरल हो जाता है। आप लोग ऐसे अगर व्यंजन संधि पढ़ते होंगे तो बहुत बड़ा लगता होगा, बहुत दिक्कत होती होगी, बहुत समस्या आती होगी, लेकिन इस ट्रिक से पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से कर ले जाएंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। लेकिन इसमें प्रैक्टिस चाहिए, आप प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत अच्छा से तैयार हो जाएगा, ठीक है।